नमस्ते। मेरा नाम है अनवर आजाध्यक्षा। आज की वीडियो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, तो एक वर्बल डिस्क्लेमर देने आया हूँ। बेसिकली आज की वीडियो में मैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करूँगा। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स लाइक छत्रपति संभाजी महाराज एंड औरंगज़ेब यही नाम लिए जाएंगे, और अगर और नाम लिए गए तो आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्सन, एनी रिलीजन, एनी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, any political party, any political figure, any social media influencer, any film or any TV show or anything like that that has been created or that is in existence or that is there. मैं इस वीडियो में कोई भी चीज़, इंसान, वस्तु, जानवर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से ही लिया जाए। This video has been made with एक्सट्रीम रिसर्च एंड एनालिटिक्स जो मैं अपने लेवल पे एज अ 15-year-old चाइल्ड कर सकता था। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। तो छत्रपति संभाजी महाराज, द एल्डेस्ट सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड द सेकेंड रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर, उनकी कहानी की एंडिंग बहुत दुखद थी क्योंकि हिज ओन फैमिली मेम्बर्स बिट्रेड हिम एंड ही वाज किल्ड, आई मीन कैप्चर्ड बाय औरंगजेब एंड किल्ड। बट कभी सोचा है कि अगर औरंगजेब उनको नहीं पकड़ता, छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब नहीं पकड़ता, दिस बिट्रेयल वुड नॉट हैव हैपेंड एट ऑल। उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनका विश्वासघात नहीं किया होता तो क्या होता? छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को पकड़ लेते तो क्या करते, कैसे करते, और एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती? तो आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ छत्रपति संभाजी महाराज वुड हैव नॉट बीन कैप्चर्ड। उनका ओरिजिनल प्लान व्हाट वाज इट? वाज इट टू किल औरंगजेब? वाज इट टू कैप्चर हिम? वाज इट टू expand his kingdom to Delhi? Was it to end the reign of Aurangzeb and receive justice for his kingdom? इसका आंसर हम आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो छत्रपति संभाजी महाराज एट द टाइम डे बिफोर हिम बीइंग कैप्चर्ड संगमेश्वर में थे, जहाँ से वो अंबा घाट से होते हुए औरंगज़ेब के इलाके में, जहाँ पे वो डेरा डाल के बैठा था, वहाँ पे जाके वो अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे। अब उनका प्लान क्या था? हिज प्लान जो था, इट हैज़ 3 पॉसिबिलिटीज। 1, टू किल औरंगज़ेब। सेकेंड पॉसिबिलिटी, टू कैप्चर हिम एंड ब्लैकमेल टू कैप्चर हिम एंड हिज पीपल फॉर लेवरेज। एंड थर्ड काइंड ऑफ कनेक्ट्स विद द सेकेंड पॉसिबिलिटी, जो था कि उनको कैप्चर करके लेवरेज वाला जो अभी मैंने बोला, बट इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग हिम ही वुडंट हैव किल्ड हिम, ही वुड हैव सेट अप अ पपेट गवर्नमेंट। अब ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? बिकॉज सी, छत्रपति संभाजी महाराज, ही वॉज अ रियली फेयर मैन, ही वॉज वेरी लॉजिकल। Yes, he was a bit impulsive, but वो ज़्यादा अपना लॉजिक अप्लाई करते थे। What would he have gotten from killing Aurangzeb? And plus there is very limited information as to his plan that is available. At least जितना मुझे मिला, जितना मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे उनका कोई ठोस प्लान नहीं मिला कि वो औरंगज़ेब के इलाके में जाके करने क्या वाले हैं। So this I am saying on the basis of what I have read on Google, जो मैंने YouTube पे देखा, because that is the only information that I could gather. So Chhatrapati Sambhaji Maharaj would have entered Aurangzeb's camp with his army of 20,000, 25,000, and he would have left Sangameshwar. He would have entered
Aurangzeb's camp. And finally there would have been a huge battle, but Aurangzeb के पास इतने soldiers नहीं थे, 5 से 10 से, मतलब Aurangzeb didn't have his entire army, like so he would have had a few, maybe lakh, maybe 1,000 soldiers, मतलब बहुत ज़्यादा soldiers होते औरंगजेब के पास, but it would have been easy for the Maratha soldiers to get past through those soldiers. तो इवेंचुअली वो औरंगजेब और उसके मिनिस्टर्स के पास पहुंच जाते एंड दे वुड हैव कैप्चर्ड देम. उनको वो रायगढ़ में या कोई तो जेल में बंद करवा देते. नाउ किलिंग औरंगजेब वुडंट हैव एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट, राइट. किलिंग औरंगजेब, उसका बेटा तख्त पे आ जाता, औरंगजेब का बेटा हु रियली एडमायर्ड हिम who really loved him, was really loyal to him, उसका बेटा आ जाता तख्त पे, and the same battle would have continued for ages. तो he wouldn't have killed Aurangzeb. Instead, he would have, like छावा में हमें दिखाया था कि औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को एक प्रपोजल देता है, यू चेंज योर रिलीजन एंड यू जॉइन माई साइड, मतलब अपना धर्म बदल के मेरे साथ हाथ मिला लो. You will be very rich and you'll have a lot of powers and everything, political power and all that. Your life will be very nice. So his reply to Chhatrapati Sambhaji Maharaj's reply to Aurangzeb was कि you join us, you wouldn't have to even change your religion and your life would still be amazing. तो वो same offer वो उसको देते कि you join our side but there is no religion changing condition. या तो he would have kept Aurangzeb there. He would have kept him as a prisoner. Obviously, he would have tortured him and not the way he was. Chhatrapati Sambhaji Maharaj was tortured in the way it's written in the books and shown us. उतना torture नहीं करते, but उसको torture किया जाता. He would have kept him away from his basically उसके ministers से दूर रखा जाता उसको, औरंगजेब को. He would have been with his daughter and people who couldn't help him think of a way to get out of there. And on the other hand, Mughals obviously infuriated कि उनके emperor को पकड़ लिया है, they would have launched an attack on Raigad, but because they have leverage, the Marathas have leverage, they would have started telling the Mughals that if you attack us, we will kill Aurangzeb. अब इस सिचुएशन में मुगल्स would have dethroned Aurangzeb and made his son sit on the takht, right, on the royal throne. His son would have also tried to conquer Dakhan, but our forces would have slowly but surely उनको हरा देते, and we would have launched many of our own attacks on the Mughals. If obviously Chhatrapati Sambhaji Maharaj wasn't captured, tortured and killed in the unfortunate way it happened. So coming back to the story I was telling you, तो औरंगजेब को पकड़ा जाता obviously. औरंगजेब के साथ एक puppet government बना दी जाती before. मैंने अभी जो बोला, his son would have been throned and everything. His son would have been sitting on the royal throne and all that. He would have acted immediately. औरंगजेब को पकड़ा जाता and before his people could even think of anything, he would have basically set up a puppet government, right? या अब ये puppet government में भी दो चीज़ें आती है. वो औरंगजेब को छोड़ देता and उसके साथ बहुत सारे अपने रॉयल लोगों को छोड़ देता and he would have ensured कि औरंगजेब के पास मेन पावर नहीं होती. It would have been with the Maratha छत्रपति संभाजी महाराज. तो ये इंश्योर करने के बाद कि he has all the political powers and his ministers basically, the Mughal territory of land is now in the Maratha territory of land. तो मतलब the Maratha kingdom has expanded and so no more harm is caused. He would have maybe let someone go, not even Aurangzeb actually, maybe his daughter, someone, he would have let them go and set up a puppet government with the leverage he had, right? Puppet government set up करने के बाद
he would have established his Swaraj. And the fight of the Mughals and Marathas would gradually finish. And they would be living in harmony. And वो साथ में रहते basically, peace में, एकदम अच्छे से. पर उसके लिए बहुत टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता. So I hope you like this video. Make sure to like, share, comment, subscribe, ring the notification bell for more nice content like this. Until then, you know what to do. Enjoy.